नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, मोनोपोली इंडस्ट्रीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है देखा जाए तो टोटली रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। कंपनी का नाम पहले ही देख चुके हैं, रेलटेल। तो आज मैं बात करूंगा रेलटेल के बारे में। तो रेलटेल एक ऐसा कंपनी है जो देखा जाए तो टोटली मोनोपोली बिजनेस करते हैं, और इसका मार्केट भी जिस तरीके से कैप्चर करके रखा है और जिस बेसिस से मार्केट को यहाँ पे उन्होंने टोटल ओवरऑल इस मार्केट को कैप्चर किया है, वो बहुत शानदार है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो कंपनी टोटली मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, एक सबसे पहली पॉइंट है। दूसरे पॉइंट, कंपनी उतना बड़ा भी नहीं है, छोटा कंपनी है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरे पॉइंट, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है। इस 3 पॉइंट को आपको जरूर मतलब पहले आपको सोचना चाहिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना होगा तो निवेश कर सकते हैं। तो चलो पूरे के पूरे डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके से स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा वो अराउंड, कंपनी का परफॉर्मेंस अभी बहुत खराब है। क्यों खराब है? कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो अराउंड 20% तक लॉसेस कंपनी दे रहा है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस अराउंड 160 तक गया था। एक्चुअली इसका हाई हुआ था 164, और कंपनी का लो हुआ था 84। तो कंपनी देखा जाए तो लो के नज़दीकी काम कर रहा है। अभी इसका परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत खराब है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? तो चलो उसके लिए कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के मैं वेबसाइट मत जाने से पहले मैं विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी जो है क्या है, पब्लिक सेक्टर, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका टोटली जो हेडक्वार्टर है वो आप देख सकते हैं गुड़गांव हरियाणा में है। और इसका टोटल बिजनेस जो मॉड्यूल्स है वो टोटली रेलवे सेक्टर के ऊपर है। और कंपनी काम क्या करता है आप सभी जानते हैं, रेलवे सेक्टर के जितने सारे ब्रॉडबैंड्स होते हैं, जिससे जितने सारे वीपीएन होते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, मल्टीमीडिया नेटवर्क, और यहाँ पे देखिए जो मॉडर्न कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर कंपनी काम करता है। तो टोटल कंपनी जो है वो रेलटेल, इसका नाम से ही आपको पता चलेगा, जो रेलवे का टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम करता है, जो मतलब जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर काम करता है। मतलब आप शायद अपने घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहे होंगे, वो रेलटेल का भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो आप रेलटेल का भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी यूज करे होंगे। तो ये टोटली जो है वो मिनिस्टर ऑफ रेलवे गवर्नमेंट का ही शेयर है। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर मतलब दे चुका हूँ। तो टोटल अराउंड कंपनी ने कितना नेटवर्क बिछा के रखा है, तो रेलटेल नेटवर्क जो है वो देखा जाए तो पासेस थ्रू अराउंड 5000, यहाँ पे देखिए स्टेशन, 5000 स्टेशन में कंपनी ने टोटल ओवरऑल कैप्चर करके रखा है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा फैला फैला के रखा है। और कंपनी बीएसएनएल के साथ भी, टेलीकॉम के साथ भी जोड़कर भी काम किया है, और अभी भी काम कर रहा है। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको पता चलेगा। तो कंपनी के टोटल यहाँ पे देखिए रूट किलोमीटर जो है, इसका जो नेटवर्क है, इस टोटल ऑल ओवर इंडिया में इसका रूट मैप दिया गया है। तो टोटल आप देखेंगे तो रूट जो किलोमीटर है 61,000 किलोमीटर कंपनी क्रॉस कर चुके हैं, इसका जो जो टोटल नेटवर्क है। और साथ ही साथ पीओपी जो है, पीओपीएस जो है वो 11,000 है। और यहाँ पे देखिए रेलवे किलोमीटर हाई, यहाँ पे देखिए कैपेसिटी DWDM, मतलब इसका हाई कैपेसिटी जो रेलवे सिस्टम है वो 24,000 किलोमीटर तक कंपनी ने बिछा के रखा है। तो एक पॉजिटिविटी है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। मैं जरूर कहूँगा फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि देखिए आप अभी मान के चलिए आप तो स्मार्टफोन यूज करते ही है। तो स्मार्टफोन में आप इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं हो सकते। हाँ, आप कहेंगे सर मेरा तो इनकमिंग कॉल आते हैं, मेरा तो मतलब आउटगोइंग कॉल भी होते हैं। तो देखिए, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल तो आप छोटा फ़ोन से भी कर सकते हैं, मगर आप स्मार्टफ़ोन के साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं कि आप इंटरनेट कर पाएँ। तो सेम टू सेम रेलटेल एक ऐसा कंपनी है जो ज़्यादातर देखा जाए तो रेलवे सेक्टर को भी मतलब सर्विसेज़ देते हैं, साथ ही साथ बाहर की सेक्टर के भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन सर्विसेज़ देते हैं। तो आपके घर में कौन-सा अगर ब्रॉडबैंड है तो कौन-सा ब्रॉडबैंड आप यूज़ करते होंगे? आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो
मैं भी पहले रेलटेल यूज़ करते थे, तो अभी दूसरा और एक कंपनी यूज़ करता हूँ। तो देखिए आज इस कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो चलो इस कंपनी का अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ कि कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरीके से है। तो देखिए ओवरऑल बात करूँ कंपनी के इस बार की फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में, तो लाखों में है इसका फाइनेंशियल रिजल्ट। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 47,600, जो पिछले बार था 46,900, पिछले साल में था 43,700। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा इनकम हर बार कर रहा है। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो अराउंड आप देखेंगे तो 40,300, जो पिछले बार था 38,000, पिछले साल में था 39,000। तो ओवरऑल यहाँ पे भी कंपनी का टोटल एक्सपेंस भी उसी तरीके से कंट्रोल हुआ जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। अभी कंपनी का टोटल जो टैक्सेस है उसको भी पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 5,411, मतलब आप बोल सकते हैं अराउंड 54 करोड़ का प्रॉफिट किया इस बार। पिछले बार कितना था 66 करोड़ का, पिछले साल में कितना था 27 करोड़ का। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए पिछले सालों से जबरदस्त कंपनी ने जम किया प्रॉफिट को, मगर इस बार कंपनी ने अच्छा खासा जम नहीं कर पाया। तो इसीलिए आज के दिन मार्केट के ऊपर इसका रिएक्ट आपको देखने को मिला। देखिए मार्केट जो रिएक्ट करता है इंटरडे में, वो एक्चुअली इन्वेस्टर उस फील्ड में नहीं जाते। वो ट्रेडर लोग इसको जिस तरीके से समझते हैं, जिस तरीके से वो प्रेडिक्शन करते हैं, उसी के बेसिस से काम करते हैं। तो देखिए इस तरीके से अप्स एंड डाउन आपको देखना नहीं चाहिए। आप इन्वेस्टर है तो इस इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए। देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी जबरदस्त है, और कंपनी को आप जितना भी मतलब रेटिंग दे कोई खराबी नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, सिर्फ एक ही चीज आपको नेगेटिव वीक लगेगा, वो है इसका मार्केट कैप। 3,000 करोड़ का एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का टोटल जो हाथ में कैश है वो अराउंड 259 करोड़ का। और सबसे जो अच्छा लगा, गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इस कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, मतलब जीरो कर्जा, जीरो डेब्ट बोल सकते हैं। 209 करोड़ इनकम किया और कंपनी का 31 करोड़ का कर्जा है। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी में कर्जा ना के बराबर है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.02 है, ना के बराबर ही डेप्थ है। और कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग बस से 6.1551% है। तो टोटली ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार दिखेगा। तो कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर रेलवे टेलीकॉम सेक्टर में ही काम करते हैं। हाँ अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन का भी मतलब आउटसाइड में कंपनी दे रहे हैं। तो फिर भी देखिए कंपनी का टोटल जो मतलब परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी 6 नंबर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के देखिए हर क्वार्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे देके आ रहा है। ये नहीं कि पहले खराब किया अभी अच्छा किया फिर में बाद में खराब किया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। हाँ बीच में कुछ लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी का उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट लॉकडाउन में कंपनी 16 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और बीच सेकेंड लॉकडाउन में भी कंपनी छोटा मोटा प्रॉफिट को कम किया। मगर आप साल भर की बात करें तो साल भर में हर साल में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ते जा रहा है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। आप कहेंगे सर मुझे तो कंपनी ने कुछ प्रॉफिट तो नहीं दिया, उल्टा लॉस दिया। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कंपनी में आपको इंस्टेंट प्रॉफिट देगा ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको टाइम पीरियड देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मैं एक फॉर्मूलाज में आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप इस टाइप कंपनी के ऊपर सबसे कम अमाउंट निवेश करना, सबसे कम अमाउंट। जितना भी कंपनी अच्छा हो आप उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप जितने कम चाहे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसीज लेके आए, कभी भी ओएफएस के माध्यम से माल बेचे तो दिक्कत सारे के सारे इन्वेस्टर के ऊपर ही पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से बहुत बार झेल चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंपनी ने आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया। साथ ही साथ देखिए हिस्सेदारी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में कोई खराबी नहीं है। फिर भी देखिए एफआईएस के पास कितना 0.54% होल्डिंग है, डीएस के पास कितना 3.88% होल्डिंग है, पब्लिक के पास कितना 22.75 होल्डिंग है, और प्रोमोटर के पास कितना 72.84% होल्डिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर एक्टिव नहीं है। आप डीएस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो ये तीनों ही म्यूचुअल फंड कंपनी इसके ऊपर माल उठा के रखा। तो बाकी आप कोई भी इस कंपनी के ऊपर उतना एग्रेसिवली माल नहीं उठाया। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी में खराबी कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही पॉइंट्स खराब मुझे लगा, जो है कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरा पॉइंट से कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको कुछ चीज़ जरूर याद रखना होगा, और इसके ऊपर जरूर आपको फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।